آپ نے یہ न्यूज़ तो जरूर सुनी होगी कि 4 रेड हेफर्स टेक्सास से इजराइल पहुंच गई हैं और आप सबको यकीनन ये तो पता ही होगा कि इजरायली गवर्नमेंट ने ये रेड हेफर सेक्रीफाइस करने के लिए मंगवाई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन स्पेशल काउस की कुर्बानी जूस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इस सेक्रीफाइस का थर्ड टेम्पल से क्या ताल्लुक है और क्या जूस ये सब अपने मसीहा जिसको हम दजाल कहते हैं उसके लिए कर रहे हैं? देखें, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको भी इसके पीछे की हकीकत को जानना है तो हिस्ट्री वाले पार्ट को स्किप बिल्कुल मत करना। देखें, रेड हेफर्स एक ऐसी काऊ की किस्म है जिसकी स्किन पूरी लाल होती है और ये काउस बहुत ही कम हैं दुनिया में। जो रेड हेफर्स जूस सेक्रीफाइस के लिए यूज करते हैं वो और भी ज्यादा रेयर इसलिए होती हैं क्योंकि उन काउस को कुछ ऐसे क्राइटेरियाज पे पूरा उतरना होता है जो उनको और भी ज्यादा प्रीशियस बना देते हैं। जूस उन रेड हेफर्स को ही सेक्रीफाइस के लिए चूज करते हैं जो कम्प्लीटली रेड कलर की हों और जिनका एक भी बाल किसी और कलर का ना हो और जो कभी किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल ना हुई हो और उस काऊ ने कभी किसी बच्चे को भी जन्म ना दिया हो। अगर काउस इन क्राइटेरियाज पे उतरती हैं तब ही उनको सेक्रीफाइस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये ट्रेडिशन आई कहां से और जूस इसी काऊ का सेक्रीफाइस क्यों करते हैं? देखिए, रेड हेफर काऊ की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि रेड हेफर काउस का सेक्रीफाइस हजरत मूसा के टाइम से होता आ रहा है और आज तक 9 रेड हेफर्स काऊ का सेक्रीफाइस हो चुका है। इसके अलावा इस काऊ का जिक्र बाइबल में भी किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, जूस अपनी रिलीजन और अपने रिचुअल्स को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसी वजह से ये सेक्रीफाइस उनके लिए अहमियत रखता है। इनका सेक्रीफाइस कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो इन काउस को ज़िबा करते हैं, फिर उनको आग में जलाया जाता है, फिर उनकी एशिस को पानी में मिलाते हैं और उसको एक पर्टिकुलर डे पे उन लोगों पे छिड़काया जाता है जो डेड बॉडी के कांटेक्ट में आए हों। ये सब करने से जूस का मानना है कि वो स्पिरिचुअली पाक और साफ हो जाते हैं। चलें, अब हमने ये सब तो जान लिया कि रेड हेफर्स क्या हैं और उनको क्यों सेक्रीफाइस किया जाता है, लेकिन आप सब लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि रेड हेफर्स का सेक्रीफाइस इस वक्त क्यों किया जा रहा है। देखें, हजरत सुलेमान ने अपने टाइम में जेरूसलम में टेम्पल बनवाया था जो जूस के लिए एक होली प्लेस थी। लेकिन जब बेबीलोनियंस ने 587 बीसी में जेरूसलम पर कब्जा किया तो उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जूस ने फिर से 66 सीई में जेरूसलम पर कब्जा किया। जब उन्होंने रोमन्स को शिकस्त दी तब फिर उन्होंने सेकंड टेम्पल बनवाया, लेकिन जूस की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 70 सीई में रोमन्स ने फिर से जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और सेकंड टेम्पल को भी तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए जूस का मानना है कि वो थर्ड टेम्पल फिर से बनवाएंगे। लेकिन इसको बनाने में जूस को सबसे बड़ा मसला जो पेश आ रहा है वो ये है कि उनको ये टेम्पल डोम ऑफ द रॉक पर बनाना है जो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। मुसलमान ये मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ बनाया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से यहीं पर ज़िबा करने आए थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर भी यहीं से गए थे। लेकिन अक्टूबर 7, 2023 के अटैक के बाद जब इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया और अब तक 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों और औरतों को बेदर्दी से शहीद किया, फिर भी इस सब के बावजूद कोई मुस्लिम कंट्री इस वक्त तक कोई सीरियस एक्शन नहीं ले पाई और ना ही OIC ने कोई इफेक्टिव रोल प्ले किया है। बल्कि दुनिया की फेमस कंट्रीज जो ह्यूमन राइट्स की बातें करती हैं उनकी गवर्नमेंट आज भी इजराइल को ही सपोर्ट कर रही है। इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इजरायली गवर्नमेंट ने थर्ड टेम्पल बनाने का फैसला कर लिया है क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट पे उनके सिटीजन्स का प्रेशर है और ये बात 1967 की मूवमेंट जो थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए की गई, इस बात का सबूत है कि इजरायली गवर्नमेंट टेम्पल बनाने का अटेम्प्ट जरूर करेगी। थर्ड टेम्पल जूस के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका मसीहा जिसको हम मुसलमान दजाल के नाम से जानते हैं वो तब ही आएगा जब ये थर्ड टेम्पल मुकम्मल तौर पर बन जाएगा। लेकिन अब भी सवाल अपनी जगह बरकरार है कि इस सब से रेड हेफर वाले सेक्रीफाइस का क्या लेना देना है। देखिए, अगर ये लोग टेम्पल बना भी लेते हैं तो फिर भी ये उसमें इबादत या रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक रेड हेफर का सेक्रीफाइस ना कर लें और इसी वजह से इन्होंने रेड हेफर्स को अपने पास एक सीक्रेट लोकेशन पर रखा है
تاکہ وقت آنے پر ان کا سیکریفائس کر کے اپنے ریچولز پھر سے شروع کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ ہیفرز جن کو یہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ان اسرائیلی ڈیفنس فورس کے لوگوں کو اسپریچولی پاک کرنے کے لیے استعمال ہوں گی جنہوں نے ہزاروں فلسطینی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کیا۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔